जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल मीडिया फोरम की जानिब से सर्वे ऑफ स्कूल्स के हवाले से आज हम बाज़ाब्ता और बाकायदा स्टार्ट ले रहे हैं। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले ख़ित्ता के ज़िला भिंबर की तहसील समहानी और समहानी के बिल्कुल आखिरी बॉर्डर लाइन के गांव मौज़ा चाही के छोटे मोड़ा पटा खेतर से बिल्कुल ज़ीरो लाइन के करीब तर ये है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बाटा खेतर। और इसका ये है पुराना कमरा। जब इसका स्टार्ट हुआ इसकी एक झलक आपको देते हुए आगे बढ़ेंगे। ये इसके साथ की रोड है, ये बरसाती नाला है, बहुत ताकतवर तुगयानी आती है जब कहीं बारिश हो। और ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन के आखिरी हिस्से का मंज़र, आखिरी किनारा जो आपको नज़र आ रहा है हमारे जूम करने के बाद। इसके बाद बिल्कुल नीचे स्लोप है जो बॉर्डर लाइन है इंडियन ज़ेरे कब्ज़ा। और जो आपने ये फिर देखा ये आखिरी किनारा पाकिस्तानी आर्मी के ज़ेरे कब्ज़ा है। और ये है पटा खेतर का एक गांव। और इस सड़क के बिल्कुल साथ से ये प्राइमरी स्कूल की इमारत। अब अंदर इसके चलते हैं और ये रूम आपको इसके छत की कैफियत, ये इसकी खिड़कियाँ, दीवारें और ये चूना वगैरह की कमी है। इस तरह ये इसका फर्नीचर, छोटा सिलसिला, कुछ प्राइवेट, कुछ गिफ्ट्स की गई हैं, कुछ अतिया की गई। ये फर्श की कैफियत, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, इसके ये जो सतून इसके खड़े करने का स्टैंड है। और यूँ ये रहा जी इसका अंदरूनी मंज़र। और अब हम इसी के साथ इसके नई इमारत की जानिब बढ़ते हैं। ये दो नए कमरे, इन दोनों कमरों को देखते हैं। पहले कमरा नंबर 1। कमरा नंबर 1 की कैफियत इस वक्त जब हम अचानक यहाँ आए हैं, यहाँ बिजली का नामो निशान नहीं है। अभी इस बारे में भी पूछते हैं। ये कुछ साजो सामान, ये कैफियत यहाँ पे जो हमारे अचानक यहाँ विज़िट करने पर हमारे सामने आई, ये आप देख रहे हैं। ये इसकी खिड़की या इसकी अलमारी है। और अब चलते हैं जी दूसरे रूम में। ये दूसरा रूम है, रूम नंबर 2। रूम नंबर 2 में ये दीवारों पे जो इमारत हैं तालीमी हवाले से भी, इखलाकी, शऊरी, दीनी हर हवाले से ठीक है। और फर्श पे ये बिठाने का एहतमाम किया गया है। फर्नीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस तरह ये बाथरूम बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं। और साथ साथ हल्की सी चारदीवारी और कुछ सिलसिला अभी जारी है जैसा कि आपको इर्द गिर्द के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। और अब हम स्कूल के साथ इसके बॉर्डर लाइन पर हर वक्त शेलिंग की वजह से यहाँ पे बनाया गया था एक मोर्चा दिफाई। इसको बाकायदा नंबर दिए जाते हैं। और ये इस वक्त लॉक है। ये इसकी दीवार पे पाकिस्तानी झंडा है जो कि ये बता रहा है कि यहाँ अगर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ये डोनेशन हुआ, ये कमरे बनवाए गए, कुछ दीगर सहूलियात दी गई, तो उसके मुतबादल कुछ मनाजिर जो हम ये कहें कि कुछ हसूल भी किया गया, जिसका मंज़र आपके सामने है। आइए ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसके इर्द गिर्द के मनाजिर पे जो बच्चों के लिए भी रिस्की हैं। मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये बरसाती नाला और ये रोड जो कि अभी तक गैर पुख्ता है, अभी तक इसकी तामीर नहीं हुई। और ये रही जी मेरी आराज़ी मुझ साफ़ी चौधरी फैज़ रहमान की। और मैं कभी भी इंटरप्शन मैंने गैर ज़रूरी यहाँ नहीं की थी। इस तरह इस जानिब ये मेरी अराज़ी और बिल्कुल ये इसके साथ
आबशार है शाही की। यहाँ भी चलते हैं, यहीं से आपको मनाज़र दिखाते हुए कि ये एक दिफाई हवाले से सूरत हाल थी। और ये जो आखिरी हाइट है ये बिल्कुल मेरे आबाई, मेरे बचपन का दौर है। और वो आखिरी जो चीड़ के दरख्त अब आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक मेरी आराज़ी हुई मेरे वालिदैन की। अब चलिए चलते हैं, हम बिल्कुल यहाँ खड़े हैं स्कूल के बिल्कुल साथ आपको यहाँ हम कोई ब्रेक नहीं देंगे। साथ ही बिल्कुल करीब तर ये है शाही की आबशार। यूँ कहें कि इसको इंडिकेट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल के साथ शाही की आबशार है। और मेरे बिल्कुल हम अपने भी रिहायशी मकानात और जो मेरी रिहाइश है उसके करीब तक ये है आबशार का ऊपर वाला मंज़र। ये स्कूल के सर्वे के दौरान इसको दिखाया जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम ये फील करते हैं कि अगर यहाँ बच्चे मासूम बच्चे हैं तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात भी लाहक हो सकते हैं कि बच्चे यहाँ आ जा सकते हैं और वो ज़िम्मे में पड़ेंगे, ज़िम्मेदारी में असातिज़ा की। ये है जी आबशार, ये हाइट पे हूँ मैं बिल्कुल इंतहाई सख्त किनारे पे। और आबशार का यहाँ से गिरना होता है और ये इसका बरसाती पानी बिल्कुल इस वक्त इसकी आखिरी तह तक नज़र आ रही है। यहाँ पे था घराट जिसको पंचक्की कहते हैं, जो ख़त्म हो चुका, जो डोगरा दौर में था। और उसमें ये कहावतें हैं कि वहाँ चुड़ैलें वगैरह भी कभी कभार लोगों को मिला करती थी। और यहाँ उतरने का रास्ता बिल्कुल नहीं, इस आबशार पे पहुँचने के लिए कोई रास्ता, कोई वे नहीं बनाया गया इसके आबशार के आने के रास्ते। और अब एक हल्की सी झलक आपको देते हैं इसके पानी के बहने की। ये रहा जी वो मंज़र जहाँ पे आबशार अपने अरूज पे होती है तो वो नज़र आता है। हम बिल्कुल इसके दूसरे किनारे पे हैं। ये रही जी आबशार की इस वक्त की कैफियत, चूँकि बारिश नहीं है, पानी की कमी है। और इसके साथ ये रहा स्कूल। अब आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं भाई एक वक्त। चलिए फिर स्कूल की जानिब। जी नाज़रीन, हम आबशार से फिर पहुँचे हैं स्कूल में और अब मज़ीद तफसीलात जानेंगे यहाँ के असातिज़ा से। जी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो यहाँ ज़ेर तालीम हैं, मकामी लोगों के, मेरे ही गांव के, मेरा ही इलाका, कुछ मेरे अजीज़ व अकारब होंगे, उनके बच्चे होंगे इसमें, मेरे भतीजे भांजे और मेरे गांव के लोग, उनकी औलादें। और ये रहे जी यहाँ इस वक्त तालिब इल्म। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब के इसमें मुबारक जी। अरशद हुसैन साहब, आप यहाँ कितने टीचर हैं? दो हैं। और इस वक्त आप टीचर इंचार्ज आप में? जी आप ही हैं? जी मैं हैं। तो आपके साथ दूसरे? वो आज छुट्टी पर हैं। आज छुट्टी पर हैं। जी। तो छुट्टी के हवाले से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, कोई दरख्वास्त उनकी, या इत्तेफाकन कॉल कर दें जब बीचों के हंगामी छुट्टी का हक होता है आपको? ना व्हाट्सअप बना हुआ है, कल बता कर गए थे, वो व्हाट्सअप पर भेज देते हैं ना, व्हाट्सअप पे मैसेज कर देते हैं। वो अपने दफ्तर के साथ। ठीक है। उनका नाम? चौधरी अब्दुल रहमान। कहाँ से बिलोंग करते हैं? डल कुंडिया से। डल कुंडिया समानी से। आपका कहाँ है रेजिडेंस? मेरा नाम है, समराला मेरे घर है। तो आप बिल्कुल समानी हेडक्वार्टर के करीब तरह। जी। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आप की तालीम कितनी है? EST अपना प्राइमरी स्कूल, क्या नाम है अपना, मैट्रिक है मेरी। मैट्रिक। और फिर साथ जो टीचर का जो कोर्स है वो क्या होता है? टीचर के लिए PTC भी हैं आप? जी। तो आपके जो साथी हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो भी मैट्रिक हैं। आपकी सर्विस कितनी हो गई? सर्विस मेरी तकरीबन कोई 38 साल हो गया। 38 साल। जी। तो माशाल्लाह। आप इससे पहले फौरी बताइएगा कम वक्त में कौन से स्टेशन पे कहाँ आपने जॉब किया, कौन से स्कूलों में? मेरी हाई स्कूल में नौकरी काफ़ी है, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, मुख्तलिफ। इसी समानी में ही या कहीं बाहर भी, दूर भी? ना, अपनी तहसील के अंदर। तहसील के अंदर। यहाँ आपकी अपॉइंटमेंट कब हुई?
इधर मेरी अपना ना 2.25 साल हो गए हैं। यहीं पे? जी जी। तो आपकी मेरी मुलाकात कब हुई? वैसे तो अक्सर रास्ते में होती हाँ, रहती है, लेकिन यहाँ मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं आपसे राब्ते में नहीं आया, इसमें मेरी कोताही है मीडिया पर्सन। और बिल्कुल मैं हमसाया हूँ, मेरी ज़मीन आपके स्कूल के साथ है। जी जी जी। एक मेरे जहाँ से मैं शिफ्ट होकर नीचे गया हूँ। सही तो है। अच्छा ये बताइएगा कि आपके इस 38 साल सर्विस के दौरान आपके लिए मुश्किल स्टेशन ये रहा या इससे पहले भी? मुश्किल तो कोई नहीं, हर जगह पहुंच जाते हैं, बाइक आप है। आसानी के साथ पहुंच जाते अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ कुल बच्चों की तादाद कितनी है हैं। इधर इस वक्त? 27। 27। कुल क्लासेस कितनी हैं? 6? पाँच पाँच। प्राइमरी अव्वल और अव्वल वो जो जिसको क्या कहते हैं, नर्सरी अव्वल और फिर 6 बन जाती हैं। तो 6 बन जाती हैं। 6 में आप 2 टीचर 2 टीचर। और बच्चे कितने फिर बताइए? बच्चे इधर जो रेगुलर हैं जिनके नाम लिखे वो तो 27 हैं। अच्छा, तो कुछ फालतू भी आते हैं? जी जी, कुछ 8-10 फालतू हैं। बच्चे आते हैं। नाम उन्होंने दाखिल को नहीं तो करवाया। इस वक्त बच्चे बहुत आपके पास कम हैं, कम आए हैं आज? कुछ 3-4 से शादी हो रही है इधर ना। अच्छा, शादी में तो बच्चे आज काफ़ी सारे को नहीं आए ना। तो आप से हम आज आपका एक हमारा सरप्राइज विजिट था, तो आप बताइएगा कि आप आते कितने बजे हैं? मैं तो इंशाल्लाह 8:30 बजे इधर होता हूँ। 8:30 बजे। तो आपके स्कूल का टाइमिंग 8:30 ही है? 8:30 से 2:30 बजे, लेकिन 2:15 के बजे छुट्टी कर देते हैं। तो हम आप से कुछ पूछना चाहेंगे कि स्कूल के बिल्कुल साथ ये यहाँ से नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल साथ आबशार है चाय की मशहूर। जी जी जी। तो ये मेरे घर की है, मेरा बचपन इसी यहाँ आपके बैक साइड पे जो बरसाती नाला है यहाँ भी गसल किए बचपन में हमने, और इस बरसाती नाले में भी जो साथ है स्कूल के। तो इस दोनों सूरत हाल में एक जानिब बरसाती नाला साथ, इसके बिल्कुल साथ सड़क भी साथ। सड़क भी डिस्टर्ब करती है, बरसाती नाले में पानी की तुगयानी बारिश के दौरान, और ये आबशार, इन तीनों के असरात 3 साल में आपने क्या फील किए? बारिश तो ज़ाहिर फितरी अमल हो रही है, बारिश तो होती रहती है, बारिश की तो काफ़ी रुकावट होती है इधर ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 साल हो गए, इस दौरान बारिश बहुत कम हुई है। कम हुई इत्तेफाक से। तो ये होगा कि बारिश के दौरान बच्चे तो करीब से पहुंच जाते हैं, चंद एक कम होते हैं, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती है अगर शदीद बारिश की तुगयानी हो। बहुत कम वाक़या ऐसा है। आबशार के क्या असरात हैं कि आबशार का ख़तरा नहीं है कि बच्चे कहीं जाते हुए देखते हुए गिर सकते हैं, मर सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है? उधर जाते हैं, लेकिन हमने खुद निगरानी करते हैं, इनको जब तफरी के लिए भेजते हैं 10-15, आप इधर सामने इधर को नहीं जाने देते पानी में ना। अच्छा, तो खुद निगरानी करते हैं ना, वैसे तो नुकसान हो जाए तो वो काफ़ी गहराई है नीचे ना। जी जी। बंदे तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं ना। अच्छा, बंदे काफ़ी आते रहते हैं इधर। जी जी। जो विजिटर्स आते हैं, विजिटर बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। अच्छा, विजिटर बहुत आते हैं इधर। तो अब ये बातें हो गई हमारी अहम। तालीमी हवाले से क्या कहेंगे? इस स्कूल की इमारत के हवाले से कुछ बताइए। पहले तो ये बिल्डिंग को नहीं बनी हुई थी ना, ये बिल्डिंग मेरे जब मैं इधर आया ना, हाँ जी, ये एक कमरा था इधर ना, ये एक ही कमरा था, फिर एक ही कमरा, ये भी खत्म हो गई, इसका शैलिंग होती थी ना, हाँ, काफ़ी शैलिंग। गोलाबारी के दौरान ये खतरे, एक ही कमरा और इसी में छुपना, इसी में सब मेरे कुछ। आने से पहले ना काफ़ी गोलाबारी होती, जब मैं इधर इसकी छत ऊपर से ना टूटी थी। ठीक है, ऊपर तो गोला ये पड़ा आपने था। ठीक कर ली? ये आर्मी वालों ने इधर आर्मी वालों ने। और ये कमरे दोनों? ये दोनों कमरे कर्नल साहब के साथ मैंने रिक्वेस्ट की थी, बाकी लोगों ने खासा उनसे ना, पब्लिक ने भी तावन किया और आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की मकामी यूनिट ने, और यूं ये दोनों कमरे आपको अवेल हो गए, उन्होंने बनवा कर दिया। और ये भी ये जो 4 दीवारी और ये काम जारी है। 4 दीवारी के मकामी लोग, खालिद साहब इधर ना, मिर्जा खालिद साहब वो ज़्यादा एक्टिव हैं और रोल प्ले कर रहे हैं, वो लोगों से लेते रहते हैं उधर ना। मैंने बहुत कुछ कह दिया, पूछ लिया, अब आप खुद कुछ कहना चाहें जो मुतलका हो आपके सरकारी तौर पर, आपके हवाले से महकमाना जो रिक्वेस्ट आपकी हो, मालूमात हो आवाम को, यहाँ समाजी रोल क्या बनता है उसका कुछ बताइए। बच्चों की वर्दियाँ, लिबास, किताब और डेस्क इस वक्त गर्मी सर्दी के सीज़न में प्रॉब्लम है, ये कुछ कहिए ताकि हमारा ये हल्का फर्स्ट सर्वे है, आपको ये भी बताते चलें। इसके बाद हम आपके पास नेक्स्ट कम वक्त में फिर आएंगे, कुछ वक्त बताकर, ताकि आप बच्चों को तैयार कर लें।
देन हम आपके स्कूल के कोशिश करेंगे कि पब्लिक आवाम हुकाम के सामने यहाँ की एफिशिएंसी भी लाएं। तो आप कुछ खुद कहिए इस वक्त की सूरत हाल और क्या मामला है? बच्चों के बैठे हैं, ये देखें नीचे बैठे हुए इससे खास कोई कुर्सी पर नहीं, जो कुर्सियाँ पहले वो भी आर्मी वालों ने दिए थे, वो इनसे बड़ी हैं। बच्चे छोटे हैं, कुर्सियाँ बड़ी हैं, वो भी आपको अतिया हुई हैं, गिफ्ट हुई हैं जी आर्मी वालों ने। कुछ टूटी भी हैं? जी वो ज़्यादा टूटी हुई है ना, तकरीबन ख़त्म हो गई है ना। बच्चों ने की हैं या कुछ इसी हालत में मिली? मेरे आने से पहले थी, हो गया। ये एक तो फर्नीचर का प्रॉब्लम है, डेस्क वगैरह का। जो टीचर के बैठे हैं, ये भी अपने प्लास्टिक की कुर्सी अपने खुद ही ली हुई है ना। जी जी, इधर भी कोई फर्नीचर ना बच्चों के लिए है जी, तो ना ही टीचरों के लिए है। कुछ और कहिए। और लोग तो ताउन करते हैं, लेकिन वर्दियों का भी काफ़ी मसला है जी। अगर कोई बंदा पिछले दिनों ने आर्मी ने जर्सी और टोपी दी थी, वर्दी का उन्होंने कहा था चलो वर्दी को बंदोबस्त करके देते हैं, सिविल कपड़े में आते हैं, वर्दी तो उनके पास कोई नहीं। जी नाजरीन, आपने बहुत गौर से सुना और ख़ुसूसन समाजी इदारों के ज़िम्मेदारान इस बात को नोट करें कि ये वो बॉर्डर लाइन का इलाका है जहाँ आधी से ज़्यादा 2 से 3 गुना आबादी यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। और इसमें कश्मीर डिस्काउंट और फ्रेंचाइज है यूटिलिटी स्टोर की इस्मानी में, उनका घराना भी है जो इस वक्त साहिब सरवत हो चुके हैं, और दीगर घराने यहाँ हैं जिसका कोई फ़र्द आबाद है, बराए नाम मकानात हैं। ये पीछे सिविल आबादी, बाकी इसके बैक साइड का जो मंजर आप देख रहे हैं आखिर में, ये बिल्कुल ज़ीरो बॉर्डर लाइन है, इंडियन ज़ेर कब्ज़ा वहाँ आर्मी है, उसके नीचे तक जो मकानात आपको नजर आ रहे हैं उसके बैक साइड पे चीड़ों में। और इस तरह से ये जो आपको आखिरी सामने नज़र आ रहा है ये इंडियन आर्मी के ज़ेर कब्ज़ा है। जितना जंगल घना है इसका मामूली सी साइड पाकिस्तानी आर्मी के पास है नीचे, बाकी तमाम इंडियन आर्मी के कब्ज़े में है। और यूँ ये रहा जी इसका जोग्राफिया, इसके इर्द गिर्द के हालात। और आखिर में चूँकि क्लिप हमारा लंबा हो रहा है, बिजली का प्रॉब्लम है। पानी तो खालिद साहब ने उधर अपने घर से ना वो मिसाइल के जरिए उन्होंने टैंकी ना, अच्छा ये टैंकी, हाँ, तो ये गोया ये आपको समाजी तौर पे मकामी लोगों ने मिर्ज़ा खालिद ने अवेल करवा दी अपने घर से ना, उधर मिसाइल से घर से पानी यहाँ पहुँच रहा है, पानी पहुँच रहा है। ये तो 5-6 महीने हो गए उन्होंने बनवा के दे। चार दीवारी का मसला कि चार दीवारी अगर हो तो इधर अंदर बंदा कोई पौधे फलदार या अपना वो भी कुछ करता है, और 7 बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है। अंदर आती है बकरी ने, वो काम ख़राब कर देती है, जानवर आते हैं कि चार दीवारी इसका लग जाए, चार दीवारी। जी नाज़रीन, पौधे वगैरह या कोई तरह की चीज़ें लगा सकता है ना। आपने हमारे मौलम की बात सुनी कि यहाँ चार दीवारी हो तो पौधे भी सब ग्रीनरी भी हो सकती है और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ भी। जी जी जी, और कुछ कहिए ताकि हम इसको आपकी बात। चार दीवारी का बंदोबस्त हो जाए ना, फर्नीचर का बंदोबस्त हो जाए। तो यहाँ एक बात इल्मी मालूमाती है, आपके यहाँ इस गाँव से प्राइवेट इदारों में पढ़ने वाले बच्चे भी कुछ जाते होंगे, कुछ मालूमात आपको या महसूस हुआ कभी हैं? ज़्यादा तो कोई नहीं, असल में मकामी लोग तो गए हैं तो शिफ्ट हो गए ना। तो यहाँ जो है वो इंतहाई गरीब लोग हैं और वो पसमानदा यहीं आते हैं। जी जी, तो जिनके पास लिबास, जिनके पास इनकी वर्दी के वसाइल नहीं, स्कूलों के तालीम के कुतुब के। हाँ जी, छोटे बच्चे तो इधर आते हैं, वो बड़े बच्चे जो 5वीं से ऊपर चले वो तो चलो नीचे चले, ज़्यादा आबादी बहुत कम है इधर ना। जी ठीक है, ज़्यादा तो वो बंदे चले गए, बिम्बर चले गए आगे पीछे। मैंने आपसे बार बार कहा, कुछ और कहना चाहें जो खुद कहना चाहें? बस चार दीवारी का कोई बंदोबस्त हो जाए तो मतलब, और बच्चों की वर्दियाँ, लिबास, थोड़ा बैठने फर्नीचर का। जी नाज़रीन, ये रहे एक दर्द दिल रखने वाले उस्ताद की बातें और जो मुतालबात या जो इनकी अपील है वो सामने आई। और अब हम बढ़ रहे हैं। पूरे स्कूल की किताबें ना उधर से मंगवा रहे। कहाँ से? DO साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने किसी NGO के साथ रब्ता किया तो उन्होंने वो पूरे स्कूल के मुफ्त जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त कुतुब्स भी इस पे पिछले साल भी उन्होंने दी थी। जी ठीक है, इस पे जी जैसा कि नाजरीन हम इस क्लिप को वाइंड अप करते हुए आपको इस कंक्लूजन दे रहे हैं कि इस इदारे में चार दीवारी का मामला, इर्द गिर्द ख़तरनाक बरसाती नाला और आबशार मशहूर जगह भी है, इसकी ज़रूरत भी, विजिटर्स भी हैं। रोड्स का मामला भी आपने बैक साइड पे हमारी रिपोर्टिंग में देख लिया, सुन लिया। और इसके साथ यहाँ बच्चे इंतहाई गरीब घरानों के हैं जिनके पास लिबास की भी तंगी है, बस्तों की, कुतुब्स की और स्टेशनरी वगैरह का भी प्रॉब्लम है।
फर्नीचर की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। बिजली का मामला भी आपने सुन लिया। कुछ मामला इंतहाई हुकूमती सतह के हैं जिसमें बिजली का मामला, पानी, चार दीवारी, कुछ जो मुमकिन है। कुछ NGOs के हैं जो NGOs शहरों में फ़ोटोग्राफी करवाती हैं, कुछ ओरिजिनल काम भी करती हैं, कर रही हैं। तो उन्हें बॉर्डर लाइन के इन लोगों पर तवज्जो इसलिए देना होगी कि ये लोग गुज़श्ता 3-4 नस्लों से, पौनी सदी से इनके बाप दादा यहाँ ज़िल्लत, ख्वारी, गोलाबारी, शेलिंग, ज़ख्मी और लाशें उठाते रहे शोधा की। और इसके साथ साथ इन लोगों ने हिजरतें की, इन लोगों ने गुर्बतें, ज़िल्लतें देखी। और इसके साथ इसका जो हदूद दरबा है स्कूल का वो थोड़ा सा बढ़ गया। इर्द गिर्द कुछ खालसा सरकार, कुछ शामलात जो भी है वो भी मुमकिन है। और इस पर मकामी तवज्जो जो गुरबा हैं इर्द गिर्द समाजी लोग वो भी कर रहे हैं। मेरा घर बिल्कुल इसके साथ है जहाँ मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ, लेकिन मेरी तवज्जो शायद सुबह उतरते हुए नीचे हो जाती है। मेरा बचपन यहीं का था जहाँ मेरे नानियाल थे, बिल्कुल यहाँ ही मेरा जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं पे बचपन में बहुत कम उम्री में जब मैं पाकिस्तान मुल्तान अभी नहीं गया था तो पढ़ने के लिए, या मेरे वालिद की वहीं सर्विस थी, तब मेरा यहीं आना जाना रहा। ये तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को ये एहसास हो कि सहाफ़त का क्या रोल है, कि इर्द गिर्द अगर कोई सरकारी इमारत हो या को हो तो कम से कम वहाँ बेहतरी के लिए कुछ किया जाए, समाजी रोल, और साथ कैमरे का इस्तेमाल, तनकीद और कुछ और भी। लेकिन कई वजूहत हैं। ताहम इस बात को सम अप करते हुए स्कूल के हमने आपसे मसाइल का जिक्र किया। फिर आखिर में इस बात को कतई सम अप करते हुए ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे समाजी इदारों की खिदमात की अशद ज़रूरत है। और 2 असातिज़ा हैं। अगर ये बच्चों की तादाद तब मज़ीद बढ़ सकती है, कुछ लोग दोबारा आबाद हो सकते हैं कि जी सीज़ फायर हो गया, लेकिन लोगों ने ये रिस्क बार बार लिया, सीज़ फायर हुआ, आए फिर भागे, फिर आए फिर गए। तो अब जो बच्चे हैं इनकी बुनियाद मजबूत रखने के लिए यहाँ पे माकूल जो ज़रूरियात हैं बेसिक, उनका पूरा किया जाना ज़रूरी है। इसी पे आपको ये बताते चलें कि आइंदा हमारा विज़िट इसी स्कूल के से दोबारा होगा। कब होगा ये हम इंटीमेट भी करेंगे, पहले रिपोर्ट ऑन एयर भी करेंगे, और उसमें हम लेंगे टेस्ट बच्चों के कि आपको क्या आता है, कलमा सुनाएं, अच्छा जी आप जो ABC है उसको कुछ वर्डिंग। तो इस तरह हम बेसिक तालीम चेक करना चाहेंगे कि हमारे असातिज़ा किस सतह पे काम कर रहे हैं। दूसरा, हम अचानक विज़िट करेंगे आइंदा और देखेंगे कि असातिज़ा बर वक्त पहुँचते हैं या नहीं, और फिर हम इनसे समाजी खिदमात के हवाले से कुछ चाहेंगे कि यह भी कुछ अतिया करें, गिफ्ट करें, जिसका आगाज़ भी हम कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो सर्वे टीम है उसके लिए भी मामलात हों, और साथ अहम बात कि हमारे पास कुछ फंडिंग हो। हमारा जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल मीडिया फोरम वो प्रोवाइड करे कुछ सहूलियात, चूँकि उसके लिए कलेक्ट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, अगर करना हम चाहेंगे और हमें आवाम भी सपोर्ट करेगी। और ये असातिज़ा तो तालीम जैसे पैसे के साथ पैसा, तालीम के साथ तालीम, इन असातिज़ा जो टीचर हैं, जो यहाँ सरकारी मुलाजिम हैं और बड़ी बिग अमाउंट्स तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन जब भी इनसे पूछा जाता है ये कहते हैं जी बड़े मुश्किल नाल गुजारा करने हैं। ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के साथ प्राइवेट सेक्टर में जो असातिज़ा बच्चियाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाहें 5,000, 3,000, 7,000 हैं, और वो चल के आते हैं, उनका उतना अखराजात किराए में खर्च हो जाते हैं। ये बातें कुछ कहने की थी भी, कुछ शायद हमसे फालतू उगल गई होंगी। इस पे अपने नाजरीन, अपने ऑडियंस, अपने व्यूवर्स से ये कहते हुए कि आप अपना हक अदा कीजिएगा, कोई बात अच्छी लगे इस क्लिप को, इस हमारे एपिसोड को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ चौधरी फजल रहमान आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AAL स्पेस देके न्यूज़ लिखिए, ऑल बेल अकाउंट क्लिक कीजिए, चाहिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।